हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम जो है वॉइस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन का आज आपका फर्स्ट डे है, यानी कि पार्ट आपका फर्स्ट है। आपको पता है नरेशन आपकी टू टास्क होते हैं, एक आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, इसको जो है स्पीच भी कहा जाता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखवाई गई है। वक्ता की कही हुई बात को इन्वर्टेड कामाज में ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल आपका दिया है, राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उससे कहा। इन्वर्टेड कॉमा में लगा गया आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में जैसा कहा गया था वैसा ही कहा गया, इसलिए ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। आगे आपको बताया गया है डायरेक्ट स्पीच की दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच की दो भाग होते हैं, एक आपका रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है? इन्वर्टेड कामाज के बाहर का भाग, जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर का भाग होता है, जैसे कि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है, तो ये आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्क होगा। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर रहेगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो पार्ट इन्वर्टेड कामाज के अंदर रहेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कामाज के बाहर रहेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो आपका इन्वर्टेड कामाज के अंदर रहेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें आपको बताया गया है वक्ता की कही गई बात को जब अन्य के शब्दों में बताई जाती है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। मतलब सिंपल से जानेंगे, जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो है वक्ता यानी कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, और उसके द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड और डायरेक्ट स्पीच आपके दो भाग होते हैं, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कि इन्वर्टेड कामाज के बाहर का भाग होता है, और एक आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या होता है? जब हम वक्ता के द्वारा मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर बल्कि अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं, तो वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें जो है इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल आपका दिया है, राम टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, मतलब राम ने उसे बताया कि वह किताब पढ़ रहा था, है ना। इसके बाद आपको बताया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम, कैसे जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड नरेशन से। तो पहला दिया है क्वोटेशन मार्क को हटाकर कंजक्शन का यूज करना। जो आपका कोटेशन मार्क था इसको आप हटा के क्या करेंगे? किसी कंजक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि आपका दैट, है ना। इसके बाद सेकंड है आपका टेंस का परिवर्तन। तो यहाँ पे आप देखिए इस था तो वाज हो गया है ना। इग्नोरेट कॉमा हट के कंजक्शन दैट आया, पहला हो गया। दूसरा क्या है? टेंस में वहां पे इज दिया था, है ना, यहाँ पे वाज आ गया है। ठीक, तीसरा आपका दिया है समीप वाले शब्दों का परिवर्तन, जैसे यदि आपका नाउ आएगा तो इसका आपका दिन हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से चेंजेस होते हैं, इसको अभी आगे बताएंगे। इसके बाद
चौथा है आपका पर्सनल प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। तो यहाँ पे आप देखे होंगे आई था, आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये क्या हो गया आपका ही हो गया है ना। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में भी चेंजेस होंगे। पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, इसके लिए एक आपका छोटा सा नियम है, सन वाला, यस ओ एन, यानी कि सन का यदि आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना। यदि आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि आपका थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। यस मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओ मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और नो मीन्स नो चेंजेस, है ना। यदि आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें आप नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, आई, मी, वी, माई, आवर, अस, ये आपकी फर्स्ट पर्सन है, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन आपका यू और योर है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, देयर, देम, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। यदि आपका फर्स्ट पर्सन रहता है, आई रहे, मी रहे, वी रहे, तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन रहता है यू, योर, तो उसको आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किया जाएगा, और यदि आपका थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें आप नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। नोट नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो आप जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसमें आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट आप देखेंगे राकेश सेज, यहाँ पे देखिए यस आया सेज में, है ना। तो ये आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट का है। तो आपको बताया गया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो आप जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में, है ना। ये आपका हो जाएगा राकेश सेज दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को आप हटाकर किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का, ये आपको बताया गया है ना। फिर ये आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बताया गया है ना, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आप चेंज करें किसके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। इसको आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो राकेश यहाँ पे क्या है, बॉय है, लड़का है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ही लगेगा। यदि यहाँ पे लड़की रहती तो आप सी लगाते, ठीक ना। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये एम है तो एम ही रहेगा, आपको बताया गया टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ही इज। इसके बाद आपका सेम रहेगा, रीडिंग अ बुक, मतलब आप सिर्फ आप इतना ध्यान देंगे कि मतलब यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ओनली किसमें, टेंस में। बाकी आपका प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होगा, कोटेशन मार्क हट के कंजक्शन का यूज किया जाएगा, है ना। सेकंड सेंटेंस है आपका राकेश विल से, देखिए इसमें आपका विल आया है, विल आया मतलब ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, है ना। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा राकेश विल से दैट, है ना। यहाँ पे भी देखिए आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। और टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आपका हो जाएगा ही इज रीडिंग अ बुक। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा राकेश विल से दैट ही इज रीडिंग अ बुक।
नोट नंबर सेकंड है आपका, यदि, ये आपको समझ में आया है ना। सिंपल से आपको इतना बस जानना कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर का भाग है वो यदि आपका प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का भाग है उसके आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। नोट नंबर सेकंड आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब किसमें होगा, पास्ट में, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा तब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पास्ट में। यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब किसमें होगा, पास्ट में, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसको आप बनाएंगे, राकेश सेड दैट, राकेश सेड दैट, ये आपका ही हो जाएगा। बताएं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा और ये आपका पास्ट में चला जाएगा मतलब वाज हो जाएगा, है ना। ही वाज रीडिंग आ बुक, सिंपल सा, है ना। बस खाली आप क्या करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट में। यदि प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में तो आप कोई चेंजेस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। थर्ड आपको बताया गया है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल से आनेंगे, यदि आपका भले ही क्या रिपोर्टेड वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, ठीक ना, फिर भी यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात जो हमेशा सत्य रहे, उसके आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक ना। यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें हो, पास्ट टेंस में, आपको बताया गया टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वो सदा सत्य रहने वाली बात है तो उसके आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका सदा सत्य रहने वाली बात है तो उसके टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया, राकेश सेड, मतलब राकेश ने कहा, क्या कहा था, द मून शाइन्स इन द नाइट, कि चंद्रमा जो है रात में चमकता है, तो अब भी चमक रहा है ना, चमकता है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप लिख देंगे राकेश सेड दैट, कॉमेंट कामा को आप हटा के दैट का यूज कर देंगे। इसके बाद आप सेम सेंटेंस को उतार देंगे, द मून शाइन्स इन द नाइट, है ना। सिंपल सा आप क्या करेंगे, जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज करके बाकी सेंटेंस आप सेम टू सेम उतार देंगे। ऐसे ही सेम आप इसमें करेंगे, राकेश सेड, राकेश ने कहा, क्या कहा था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है ईस्ट में यानी कि पूरब में उगता है, तो आज भी उगता है। ये आपका क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसमें भी आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, राकेश सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद आपको बताया गया है रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन, मतलब कब आप जो है रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे, कब आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे लिखवाया गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो,
पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की टेंस में परिवर्तन होता है, तब आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आप करेंगे। कब करेंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा? पास्ट टेंस में, तभी जो है आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आपका बताया गया, जब आपका रिपोर्टेड वर्ब किसमें होगा? पास्ट में होगा, तब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे? यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में। ठीक ना? तो ये आपका हो जाएगा राम, यहाँ पे सेड टू आया, जब भी आपका सेड टू आएगा तो उसको आप चेंज कर देंगे किसमें? टोल्ड में। तो ये आपका हो जाएगा राम टोल्ड मी। इसके बाद कॉमा टू कॉमा को हटा के आप दैट का यूज कर देंगे, कंजक्शन दैट का यूज होगा। और ये आपका ही क्या है? थर्ड पर्सन है ना? तो थर्ड पर्सन में आपको बताया गया, थर्ड पर्सन में आप नो चेंज, कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। तो ये आपका ही रहेगा, ये आपका इज है तो वाज हो जाएगा, ही वाज अ बॉय, है ना? ऐसे ही इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट। ये भी आपका थर्ड पर्सन है तो ये आपका थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, मतलब कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। और गोज है तो गोज का वेंट हो जाएगा, मतलब इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, दैट ही वेंट टू स्कूल। आपको जब हम वॉइस पढ़ा तभी कहते हैं आपको जो है वॉइस और नरेशन तभी आएंगे जब आपका टेंस अच्छे से क्लियर रहे। तो यदि आपका टेंस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप टेंस पढ़ेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, ताकि सारी चीज़ आप उसको नोट करते जाइए। उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, समझिए, वो आपको समझ में आएगा, है ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट। ये भी आपका थर्ड पर्सन है तो ये आपका ही रहेगा, यहाँ पे इज है तो वाज हो जाएगा, मतलब आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, वाज गोइंग टू स्कूल, है ना? ऐसे ही आप इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये आपका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही हैज का हैड हो जाएगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। पूरा सेंटेंस आपको बन जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। फोर्थ नंबर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये आपका बन जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही हैज का हैड हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, है ना? यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसको आप चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब प्रेजेंट का सारा इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का सिंपल सा रूल है ना? और यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो वो चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
तो ये आपका चेंज होगा, गिरीश सेड दैट। आपको बताया गया यदि आपका सेड टू आएगा तो उसको आप चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में, और यदि आपका ओनली सेड रहता है तो सेड का सेड ही रहेगा, कोटेशन मार्क को हटा के आप दैट लगा देंगे। और ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट आपका बॉय है इसलिए यहाँ पे ही लगेगा, और यदि आपका गर्ल रहती तो आप सी लगाते। तो जाए ग्रीस सेड दैट ही, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल आपको पता रहेगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है ना। तो ये हो जाएगा ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट रहेगा, इसका ऑब्जेक्ट अनिकार रहेगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा, गिरीश सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आपको बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन। आपको पहले ही बताया टेंस आपका क्लियर रहना चाहिए, टेंस क्लियर रहेगा, रूल आपको पता रहेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका रूल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद सिंस बार भी आता है, यदि आपका रहेगा तो टाइम यदि दिया है तो आपका सिंस आएगा, फार आएगा, फिर टाइम वगैरह आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे। बस इतना जानेंगे कि मतलब सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन आ गया, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि गोइंग ही रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू स्कूल हो जाएगा। मतलब सिंपल सा आपको नरेशन तभी आएंगे जब आपका टेंस क्लियर हो अच्छे से। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप नो चेंज यानी कि कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। टेंस में आप यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इसमें हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये आपका दिया है, राम सेड टू मी ही हैड गॉन टू स्कूल। तो ये आपका हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। क्योंकि इसमें हेड आया तो आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको पहले बता दिए इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसलिए कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद फ्यूचर में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। किसी का भी फ्यूचर का मतलब कोई सा भी टेंस हो तो उसमें आप सिंपल सा शैल का शुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, बाकी आपको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल, है ना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको भी आप सिंपल सा ऐसे ही कर देंगे, राम टोल्ड मी दैट he would be going to school। मतलब
मतलब सिंपल सा पास्ट का मतलब फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो तो आप सिंपल सा शैल का शुड बना देंगे, विल का वुड बना देंगे। जैसा भी आपको बताए हैं कि फ्यूचर का आपका कोई सा भी टेंस होगा उसमें हमेशा विल का वुड और शैल का शुड में आप परिवर्तन कर देंगे, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको बताया गया ऐसे एक्सरसाइज जो है आपकी क्वेश्चन पेपर में आएंगी और ये आपको आना चाहिए। ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपको सबसे पहले टेंस पता होने चाहिए, उसके बाद जो भी रूल आज आपको पढ़ाया गया है वो रूल आपको पता होने चाहिए। वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ताकि सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके बाद आप बनाएंगे इसको। फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया, परमीला सेड माई फ्रेंड इज वीपिंग। तो यहाँ पे देखिए सेड है, मतलब ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट है ना। और यहाँ पे आपका इज आया है, माई फ्रेंड इज वीपिंग। तो ये आपका माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। तो माई फर्स्ट पर्सन है तो इसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। परमीला क्या है, गर्ल है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा परमीला सेड दैट हर फ्रेंड। यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। हर क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, गर्ल है। यदि आपका बॉय है तो आप क्या लगाते, हिज लगाते, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा परमीला सेड दैट हर फ्रेंड वाज वीपिंग, ठीक ना। सेकंड दिया आपका, जॉन सेड एलिस निर्मला विल हेल्प यू। तो ये आपका हो जाएगा जॉन टोल्ड एलिस, जॉन टोल्ड एलिस दैट निर्मला वुड हेल्प यू। यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस आपका, सविता विल नॉट हेल्प यू। द मदर सेड टू मी, मतलब मम्मी ने मुझसे कहा सविता तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। तो इसको आप चेंज करेंगे, पहले आप इसको लिख लेंगे द मदर टोल्ड मी, पहले आप इसकी इंग्लिश बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, द मदर टोल्ड मी दैट सविता विल का वुड हो जाएगा, दैट सविता वुड नॉट हेल्प यू। आपका क्या है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आप ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक ना। तो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा, द मदर टोल्ड मी दैट सविता वुड नॉट हेल्प मी। फोर्थ सेंटेंस है आपका, ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क। तो हैव इसमें आया है, मतलब ये आपका क्या है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको आप किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये आपका बन जाएगा, ही सेड दैट, आई आपका चेंज होगा किसके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। बाकी सेंटेंसेस आपका आप लोग अपने मन से बनाइएगा और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेंगे। बाकी सेंटेंस आप लोग पढ़ के आराम से बनाइएगा। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं नरेशन में हम लोग जो है पार्ट सेकंड में कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।